ठीक हो गया जी। अफगानिस्तान जो है ना जी, ये डिस्कस करेंगे जी। उसकी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करेंगे, उसका मैप बनाएंगे। चले। जी, हम चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ना जी आप याद रखिएगा कि यहाँ से ना जी, इस एरिया से हम स्टार्ट देते हैं। ये अफगानिस्तान का जो एरिया है ना, ये सारा अफगानिस्तान है जी। ये आपने याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है जी? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को ना जी बफर स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है जी? बफर स्टेट बोला जाता है। आपने याद रखिएगा, इसको बफर स्टेट बोलते हैं। इसको ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स भी बोला जाता है। क्योंकि बड़ी बड़ी एम्पायर्स जो है ना जी, वो यहाँ पे आके क्या हो गई जी, दफन हो गई। आपको पता है यूके आया था, यूके यहाँ से भागा, फिर यूएसएसआर आया, वो भागा, फिर अभी रिसेंट यूएस भाग गया। क्योंकि ये जो पठान लोग हैं ना जी, इनका इनको काउंटर करना बहुत मुश्किल है। आपको पता है ना, यूएस आया था तो यूएस की आर्मी जो है ना, उनके लिए बड़ा प्रोटोकॉल होता था, खाने का निजाम, चीजें वो आगे पीछे। लेकिन पठान क्या करते थे? अब होता है कि जब ये आया है 2021 में, इन्होंने टेक ओवर किया है, तो अब याद रखिएगा कि वो अपने सिपाहियों को क्या देते थे जी? सिर्फ खुशक नान देते थे, ठीक है जी, कि जिधर जिधर हो वहीं पे आप जाके ना खा लेना। तो मतलब आप देखो ना, इनको कैसे काउंटर कर सकते हैं कि एक पहाड़ पे एक बंदा बैठा हुआ है और जेब में जनाब एक नान है, वहीं से भगो के वो पानी में चश्मे से खा के वहीं से फायर शुरू कर देता है। तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो पठानों को वैसे भी आप होता है ना, वो जब ये रशियन वार थी तो नवाए वक्त वाले लिखते थे कि कौसार बाकी अफगान बाकी। जब तक पहाड़ है तो फिर अफगान है। समझ आ गई जी? तो आपने याद रखना है जी कि इनके ना जी तकरीबन कोई 13 के करीब जो है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के करीब इनके सूबे जो है ना पाकिस्तान के बॉर्डर से लगते हैं जी। वो कौन कौन से हैं वो आपके साथ बनाते हैं जी यहाँ पे। सबसे पहले आप देखिएगा तो यहाँ पे ना जी एक सूबा आता है, उसका नाम है हिलमत। आपको पता है इनका सबसे बड़ा सूबा कौन सा है जी? हिलमत है जी। ये आपने याद रखिएगा कि सॉरी, हिलमत पहला, ये निमरोज, पहला निमरोज है, दूसरा हिलमत है जी। ये क्या है जी? निमरोज। यानी ये ईरान के साथ भी लगता है और इधर से नीचे से पाकिस्तान के साथ भी लगता है जी, निमरोज।
निमरोज के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हिलमत आता है। ये आपने याद रखिएगा कि ये वाला सारा एरिया जो है ना, ये किसके साथ आ रहा है जी? ये आपने याद रखना है कि ये वाला है हिलमत। ये इनका बड़ा सूबा है जी, हिलमत। ये याद रखिएगा जी कि हिलमत आ गया जी। हिलमत के आगे ना जी आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो एरिया आता है ना जी, ये वाला, इसका नाम है कंधार। आपको पता है ना जी, अहमद शाह अब्दाली का कंधार। कंधारी आपको पता है कि अनार बड़े मशहूर हैं, ठीक है ना जी, कंधार के। इधर अगर आप देखिएगा तो आगे जो सूबा आएगा उसका नाम है जाबल। ये इतना साथ लगता है, इसका नाम क्या है जी? जाबुल। जाबुल आपने याद रखना है जी। ये सूबा आ जाएगा जी जाबुल। फिर आ जाइए, जाबुल के आगे आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे ना जी, ये वाला जो, ये है पक्तिका। सूबे का नाम क्या है जी? पक्तिका। पक्तिका। पक्तिका के साथ अगर याद रखिएगा कि आ जाता है ये जो एरिया बन रहा है ना जी, इतना सा, ये वाला, इसका नाम है खोस्ट। सूबे का नाम क्या है जी? खोस्ट है जी, खोस्ट। और इधर आप याद रखिएगा, हाँ जी, हाँ जी, आपने ना यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे एक छोटा सा सूबा और आ जाता है जी इस जगह पे। ये ऐसे है जी, इसका नाम है पक्तिया। ये वाला कौन सा है जी? पक्तिया है जी, ठीक है ना जी, पक्तिया। ये पक्तिया था, ये पक्तिका था जी। इसके बाद अगर आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे ऊपर जो आता है ना, ये है नंगरहार। यहाँ से आपने याद रखना है कि इस तरह ना जी, ये वाला, ये कौन सा हो गया जी? नैनगर। नैनगर हार, ये आ जाएगा जी। और आगे आपने याद रखना है, आ जाएंगे अच्छा जी। इधर आप देखिएगा तो यहाँ से ना जी एक और सूबा है जी, थोड़ा सा ऐसे होके, ये वाला, इसका नाम है कुनार। KUNAR, कुनार। कुनार के बाद आप देखिएगा तो आखिर में आ जाता है ये ना जी, ये वाला जो है इसको बोलते हैं नूरिस्तान। सूबे का नाम क्या है? नूरिस्तान। और नूरिस्तान के साथ आपने याद रखना है ये ऊपर जो है ना जी, ये वाला, ये काफी लंबा चौड़ा है जी, तो ये यहाँ तक ना जी, इसका नाम है बदख्शां। ये सारा आगे तक क्या है जी? बदख्शां। आपने याद रखना है कि बदख्शां जो है, ये आपने ध्यान में रखिएगा जी, बदख्शां। समझा भी दी। ये जो आगे आपको टेल सी नजर आ रही है ना जी, इतनी सी, इस पोर्शन को बोलते हैं वाखान। है ये बदख्शां का ही इलाका, लेकिन वाखान कॉरिडोर। आपको पता है जी, वाखान कॉरिडोर बोलते हैं जी। ये अगर नाना पट्टी होती तो हमारी बाउंड्री डायरेक्ट किससे मिलनी थी? ताजिकिस्तान से। ये अब याद रखिएगा,
अब कितने सूबे हैं जी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ? निमरोज, हिलमंद, कंधार, जाबुल, पक्तिका, खोस्ट, पक्तिया, नैनगर, कुनार, नूरिस्तान और बदख्शां। ये आपने याद रखिएगा, ये सारे किसके बॉर्डर पे आते हैं जी? ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे आते हैं जी, ये सारे सूबे ना जी। क्लियर हो गया जी। और ये कॉरिडोर का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप देखें ना, अफगानिस्तान के इस सारे एरिए में जो बॉर्डर लग रहा है ना जी, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसका है जी? पाकिस्तान का। समझ आ गई जी? आपको पता है ना, ड्यूरंड लाइन, ड्यूरंड लाइन 1893 में बनी थी जी। तो ड्यूरंड लाइन आपने याद रखिएगा, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर कौन सा है जी? ड्यूरंड लाइन। क्लियर हो गया जी। अब आपने ना ध्यान में रखिएगा कि अगर इस तरफ देखा जाए तो ईरान को किसका, अपना अफगानिस्तान को बॉर्डर लगता है, तो ईरान का बॉर्डर लगता है। यहाँ तक ईरान ही है। और इससे आगे अगर आप देखें तो तुर्कमानिस्तान आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान। ये मेरे भाई डायरेक्टली अटैच है, 11 सूबे हैं टोटल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। जी सिस्टर, मैं ना अभी क्लास में हूँ, आप तकरीबन ना 9:30 अपना 10 बजे के बाद कॉल करें ना, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी। तो आप याद रखिएगा मेरे भाई, पक्तिका जो है, पक्तिया जो है ना, ये थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से लगता है, ठीक है ना जी। ये सारे बॉर्डर पे आ रहे हैं किसके जी? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। अच्छा, ये वाला देखिएगा कि तुर्कमेनिस्तान जो है ना जी, ठीक है जी, तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर लगा। फिर इस एरिया में ना जी, आपने याद रखिएगा, यहाँ से ना जी, ये वाला जो एरिया है ना जी, ऊपर ये, इधर कौन सा मुल्क आता है जी? उज्बेकिस्तान। कौन सा मुल्क आएगा जी? उज्बेकिस्तान आ जाएगा जी। उज्बेकिस्तान। और फिर ये सारा जो है ना जी, ये किसका है जी? ताजिकिस्तान का। ये आपने याद रखिएगा कि किसका आ जाएगा जी? ताजिकिस्तान।